दोस्तों, हमारी बॉडी में लगातार नई हड्डी का निर्माण होता रहता है जो पुरानी हड्डी को रिप्लेस करता है। जब हम यंग होते हैं तो नई हड्डियों का निर्माण तेजी से होता है, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद हड्डियों का धीरे धीरे घटने या फिर खराब होने की क्रिया निर्माण की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी कम होने लगता है। हड्डियों का मेन रोल बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करना है और कैल्शियम कलेक्ट करना होता है। बोन मास यानी कि हड्डी द्रव्यमान कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर भयंकर बीमारी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस वह स्थिति है जिसमें हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में ज्यादातर लोग जरूरी मात्रा से कम कैल्शियम का सेवन करते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, हम भारतीय जो हैं जरूरत से कम मात्रा में कैल्शियम का सेवन करते हैं, इसलिए घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द हम लोगों को बाकी लोगों की अपेक्षा ज्यादा होती है। विटामिन डी और कैल्शियम शरीर को मिलने वाले जरूरी हार्मोन और विटामिन हैं। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को सोखने का कार्य करता है। कैल्शियम हड्डी को मजबूत बनाने का काम करता है। यदि पर्याप्त कैल्शियम की मात्रा शरीर को ना मिले या शरीर पर्याप्त कैल्शियम की मात्रा को अवशोषित ना कर रहा हो तो हड्डी को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता है, जो नई हड्डियों को बनने की गति को रोकता है। यदि हम डाइट में कैल्शियम की जरूरी मात्रा ले रहे हैं तो भी विटामिन डी की कमी की वजह से शरीर पर्याप्त कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और पर्याप्त कैल्शियम ना मिलने की वजह से नई हड्डी का निर्माण जरूरी गति से कम गति से होने लगता है। नई हड्डी के निर्माण की गति कम होने से बोन मास यानी कि हड्डी द्रव्यमान घटने लगता है, जो हड्डियों के कमजोर होने का वजह बनता है। तभी दोस्तों, कम उम्र में ही हमें कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द और हड्डियों से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। यह कैल्शियम को सोखकर हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है दोस्तों सूर्य की रोशनी। जब हमारा शरीर सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है तो शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। हालांकि विटामिन डी को डाइट द्वारा भी लिया जा सकता है। सैल्मन और टूना फिश खाने से भी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। अगर आपको मछली खाना पसंद नहीं है तो आप अंडे को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं, इससे भी विटामिन डी की कमी नहीं होती है। डेयरी प्रोडक्ट से भी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। कॉड लिवर ऑयल में भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, इससे हड्डियों की कमजोरी दूर होती है। विटामिन डी की कमी होने पर गाजर खाना भी फायदेमंद होता है। गाजर खाने से बेहतर होगा कि आप गाजर का जूस पिएं। चलिए अब जानते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी से होने वाले लक्षणों के बारे में, यानी कुछ सिम्टम्स के बारे में देख लीजिए। दोस्तों, विटामिन डी हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों के लिए बेहद जरूरी है। शरीर की कमजोर हड्डियां, दांत या मांसपेशियां इस बात का संकेत करते हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। दूसरा है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर। विटामिन डी आपके दिल के लिए बहुत ही जरूरी है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। विटामिन डी की कमी होने की वजह से शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है और सारा दिन थकावट महसूस होने के साथ साथ कोई भी काम करने को मन नहीं करता। अगला है दोस्तों मोटापा बढ़ना। जी हाँ, मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर में विटामिन डी का स्तर कम होता जाता है। जो लोग मोटापे जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के साथ साथ मोटापे को भी कम करने का प्रयास करना चाहिए। विटामिन डी की कमी होने पर सिर में पसीना ज्यादा आता है। सिर में ज्यादा पसीना आना विटामिन डी की कमी के होने के संकेत है। विटामिन डी की कमी होने की वजह से कमर में हमेशा दर्द रहता है। तो विटामिन डी की कमी होने से कौन कौन से रोग होते हैं जरा देख लीजिए। दोस्तों, बच्चों में विटामिन डी की कमी होने से अस्थमा होने का खतरा रहता है। विटामिन डी लेवल बहुत कम होने से कुछ असामान्य स्थिति में कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, सुबह का धूप, सूर्य की रोशनी जरूर लें। अगर आप रोजाना सुबह 15 मिनट धूप में बैठते हैं, वो भी सुबह का धूप, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का धूप लीजिए। दोपहर का धूप नहीं लेना, इससे आपको नुकसान पहुंचेगा। सुबह का धूप अगर आप 15 मिनट लेते हो तो इससे बहुत आपको फायदे मिलेंगे। इससे हड्डियां मजबूत होंगी, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, बीमारियां दूर होंगी, नींद अच्छी आएगी, वजन कम होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, कैल्शियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम शरीर को मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण मिनरल्स में से एक है। हमारे शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांत द्वारा ग्रहण किया जाता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होता है। यदि शरीर को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो हड्डियों और दांतों में कमजोरी आ जाती है। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी साथ साथ काम करते हैं। कैल्शियम पुरानी हड्डियों की जगह नई हड्डियों का निर्माण करता रहता है।
विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। यदि हम जरूरी कैल्शियम की मात्रा डेली डाइट में ले भी रहे हैं और हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो वह कैल्शियम अवशोषित नहीं होगा, यानी कि आपका जो कैल्शियम है वो वेस्ट जाएगा और शरीर के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। कैल्शियम का मुख्य स्रोत हमारा आहार होता है, यानी हमारा डाइट होता है। कैल्शियम की जरूरी मात्रा अलग अलग उम्र और लिंग के लोगों के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि कैल्शियम हमें रोजाना 1000 mg चाहिए होता है, यानी कि 1 ग्राम। 50 साल से ज़्यादा लोगों के लिए कैल्शियम 1200 mg की डेली जरूरत होती है। तो इस हिसाब से आप कैल्शियम इंटेक कीजिए। कैल्शियम दोस्तों आप दूध वाली चीज़ें, दूध, दही, पनीर, मट्ठा, इन सब चीज़ों से पूरी कर सकते हो। इसके अलावा ब्रोकली, टोफू, हरी सब्जियों में भी कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों चूना। जी हाँ, चूना, खाने वाला चूना जो पान के दुकान में पान वाले लगाते हैं, वो चूना गेहूं के दाने के बराबर अगर आप गन्ने के रस या फिर किसी भी जूस के साथ लेते हो तो बहुत फायदा करेगा और शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी कर देगा। कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स होता है चूना, तो चूना जरूर खाएं। वो भी आपको क्वांटिटी ध्यान में रखना है कि आपको गेहूं के दाने के बराबर लेना है, यानी कि लगभग 1 ग्राम की मात्रा में, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और वो भी आपको गन्ने के रस के साथ, गर्म पानी के साथ या फिर दही में डालकर, दाल में डालकर इसे ले सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आप सफ़ेद तिल का सेवन कर सकते हो, रागी का सेवन कर सकते हो। रागी में भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। रागी की रेसिपी आप YouTube में देख लेना, काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। तो रागी जरूर अपने डाइट में शामिल कीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना विटामिन डी और कैल्शियम के महत्व के बारे में, हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी तत्व होते हैं इसके बारे में, इसकी कमी से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं इसके बारे में हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को हमारे शरीर में कैसे पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उनका रिप्लाई जरूर देंगे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।